मतलब यही है कि जब बच्चे को हम एजुकेशन दे रहे हैं और बच्चों का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, तो आ, बिंदुओं पे हमें ध्यान देना है। क्योंकि बच्चे तो स्कूल में सिर्फ 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी लर्निंग कंटिन्यू रहेगी। पहले तो नमस्कार आपके सारे दर्शकों को। मैं ऋतिका ग्रोवर हूँ और मैं 15 साल से अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में काम कर रही हूँ। और मैंने अलग अलग चीज़ें की हैं इसके अंदर। टीचर की तरह अपना करियर शुरू करते हुए टीचर ट्रेनर बनी हूँ। फिर उसके बाद मैंने करिकुलम डिज़ाइन किया है, ऑथर किया है, और आज की डेट में मैं कंसल्टेंट की तरह काम कर रही हूँ बहुत सारे प्री स्कूल्स के साथ। तो आज DWPS की टीम ने मुझे बुलाया था एक इंटरैक्शन के लिए उनके पेरेंट्स के साथ। आप जानते ही होंगे कि नया सेशन शुरू हो रहा है, तो पेरेंट्स की बहुत एंजाइटीज़ और क्वेरीज़ होती हैं कि क्या एजुकेशन होनी चाहिए स्कूल्स में जो उनके बच्चों को 21वीं सदी के लिए प्रिपेयर करे। तो वो बहुत ही अच्छा एक सेशन रहा अभी हमारा पेरेंट्स के साथ। और सबसे ख़ास बात इस सेशन की ये थी कि मैंने कम बातें की और हमारे पेरेंट्स ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट करके ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे। सो ये मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ के जो पेरेंट्स भी हैं वो बहुत अवेयर थे। तो उन्होंने जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे बहुत रेलेवेंट थे आज के लिए। बिकॉज़ बच्चे 2 साल के लॉकडाउन के बाद, पेंडेमिक के बाद स्कूल आ रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने आज तक स्कूल नहीं देखा पर 2 साल से स्कूल में है, पर अब स्कूल आ रहे हैं। तो उनके जो क्वेश्चंस ये थे कि आप पढ़ाई जो कराते हैं वो किस प्रकार की पढ़ाई कराते हैं, क्योंकि आज की डेट में नॉलेज तो चाहिए नहीं, क्योंकि नॉलेज तो सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। नॉलेज के अलावा आप हमारे बच्चों को 21st सेंचुरी के लिए कैसे प्रिपेयर कराते हो। जैसे उन्होंने ही बोला मतलब बहुत हैरानी की बात ये थी कि हमें उनको बताना नहीं पड़ा कि 21st सेंचुरी की स्किल्स क्या होनी चाहिए। उनकी तरफ से आया कि बच्चों को आप अच्छी कम्युनिकेशन कैसे करवाते हैं, उनको कॉन्फिडेंट कैसे बनाते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग कैसे कराते हैं, उनको रिजिलियंट कैसे बनाते हैं कि उनको हार नहीं माननी। बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस भी आएंगे पर फिर भी आपको हार नहीं माननी। आप उनको क्रिएटिव कैसे बनाते हैं और आप उनको कैसे हेल्प करते हैं कि वो अपने पैशन को खुद डिस्कवर करके उसको आगे लेके जा पाए। तो ये हमारा आज चर्चा का वो था और ऐसे सवाल आए। तो हमने बताया कि अभी जो बच्चों की ज़रूरतें हैं वो क्या है। अब जिस तरीके से हमें पढ़ाया गया था और जिस तरीके से अब इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो बहुत अलग है। तो चीज़ें देखकर तो नहीं आती हैं, चीज़ें कर कर आती हैं। तो हमने फोकस किया कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है, प्ले बेस्ड लर्निंग क्या है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या है। हम बच्चों को कैसे अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि वो अपनी लर्निंग खुद करें, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करें, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर या क्या क्या फैसिलिटीज़ है एक स्कूल में। जैसे एक स्कूल में देखा जाएगा कि हम सबको इस पेंडेमिक के बाद पता चल गया है कि हेल्दी रहना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो बंद क्लटर्ड क्लासरूम नहीं होकर खुले प्लेग्राउंड्स होना, मूवमेंट होना क्लासरूम्स के अंदर, बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटीज़ में भी इंगेज करना, कंटिन्यूसली बच्चों से बातचीत करना कि उनका जो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी साथ साथ होता रहे। हमने सब इस चीज़ पे फोकस किया। और हमने ये भी बताया कि आज की डेट में जब हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं, चाहे वो लैंग्वेज ही हो, तो इन प्री प्राइमरी बच्चों के लिए ABCD तो करिकुलम है ही है, पर इससे पहले बच्चों को लिसनिंग, स्पीकिंग स्किल्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, अपने आप को प्यार से और कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो ये सारी बातचीत हुई। बच्चों पेरेंट्स के बहुत सारे सवाल थे कि आप असेसमेंट्स कैसे करते हो, आप कैसे जज करते हो सिर्फ 2 असेसमेंट में कि हमारे बच्चे को कुछ आ गया या नहीं। तो स्कूल ने अपनी बारे में पेडागॉजी बताया या अपनी असेसमेंट पैटर्न बताया कि कैसे वो रोज़मर्रा बच्चों की ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, और जो बच्चों का लेवल है उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करके कैसे बच्चों को वो अचीव करने में हेल्प करते हैं। इन सब के बारे में बात हुई। तो खुशी की बात ये थी कि ये वाले जो पेरेंट्स थे ये चुपचाप सुनने वालों नहीं थे, बड़ा ही इंटरैक्टिव ग्रुप था। तो ऐसे लोगों के साथ जब आप इंटरैक्ट करते हो ना कि हाँ, हमारा जो पेरेंट है वो भी बहुत अवेयर है,
तो अगर पेरेंट इतना अवेयर है तो स्कूल को तो बिल्कुल तत्पर रहना पड़ेगा कि बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, जिसको हम कहते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, कि सिर्फ एकेडमिक या कॉग्निटिव डोमेन में नहीं, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रहा है, हम उसको क्रिएटिव भी बना रहे हैं, उसको इफेक्टिव कम्युनिकेटर बना रहे हैं, थिंकिंग की जो क्षमता है वो बढ़ा रहे हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। तो ये सब हमने आज इसमें कवर किया और कहना चाहिए कि बहुत मज़ा आया मुझे तो इन पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके। और सबसे अच्छा सवाल पेरेंट्स का था कि अच्छा आप तो ये सब बोल रहे हो, पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये टीचर्स यहाँ पे कैसे काम कर रही हैं, क्योंकि टीचर्स ही सबसे ज़्यादा होता है कि वो बच्चों के साथ होती है। तो बहुत सारी टीचर्स आगे आई और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि वो क्लासरूम में कैसे करती हैं और वो बच्चों के साथ कैसे एंगेज होती हैं। सो इट वाज अ वेरी वेरी फ्रूटफुल सेशन फॉर अस। थैंक यू। देखिए, जो फाउंडेशन ईयर है, जो प्री प्राइमरी और क्लास 1 और 2 है, ये बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स का भी ये जानना कि जब लर्निंग हो रही है तो पेरेंट्स से क्या अपेक्षा की जाती है, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पेरेंट्स। तो हमारी जो रिसोर्स पर्सन है रितिका ग्रोवर मैम, जो दिल्ली में बेस्ड हैं, वो हमारे टीचर्स को ट्रेन करने के लिए आई हुई थी। हमने कहा इसका एडवांटेज लेते हैं और हम अपने जो पेरेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर हो चुके हैं, एडमिशन ले लिया है, हमने उनको इनवाइट किया है और उनको राइट पेरेंटिंग के कुछ गुण हम उनको सिखा रहे हैं। और जो हमारी अभी रिसेंट क्लास 1 और 2 में कोऑर्डिनेटर आई हैं अर्पिता मैम, वो कोठारी इंटरनेशनल स्कूल नोएडा में बहुत ही सीनियर टीचर थी, 15 साल उन्होंने वहाँ पढ़ाया है, वो भी आज वर्कशॉप ले रही हैं। और कॉमदी मैम जो कि प्री प्राइमरी की कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी आज पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। मतलब यही है कि जब बच्चे को हम एजुकेशन दे रहे हैं और बच्चों का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, तो किन बिंदुओं पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे तो स्कूल में सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी लर्निंग कंटिन्यू की रहेगी। तो हम पेरेंट्स को ये बताना चाहते हैं कि उनको भी रोल मॉडल रहना है, वो जो वैल्यूज़ जो हम स्कूल में दे रहे हैं उनको घर पे इनकॉर्पोरेट करना है। और कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे बच्चे का शारीरिक विकास होता है, और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का होना ही पूर्ण नहीं है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारे स्केटिंग रिंक हैं और जहाँ बच्चों को हम स्केटिंग चला रहे हैं, तो हमारे मॉर्निंग और इवनिंग में स्केटिंग की फैसिलिटीज़ भी रहेंगी। जो हमारे स्प्लैश पूल्स हैं और स्विमिंग पूल हैं, उसमें स्विमिंग भी किया जाएगा। जो हमारा ड्रामा है जो क्लास में हो रहा है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस इवनिंग में भी चलेंगी। कराटे है, तो उसमें पेरेंट्स आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ना केवल बच्चा उसको टच करे और उसका विकास हो, बट जहाँ पे बच्चे का इंटरेस्ट है, जहाँ पे बच्चे की ऑलरेडी इंटेलिजेंस प्रिवेल कर रही है, वो मैक्सिमाइज हो। इसके लिए हम पेरेंट्स को अभी जागरूक कर रहे हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल शाश्वत सत्य है कि जो कोविड है, पिछले 2 साल से जो कोविड चल रहा है, इसमें जो लर्निंग गैप है वो हर बच्चे में नज़र आ रहा है। इनफैक्ट एजुकेशन वर्ल्ड में एक नया वर्ड कॉइन हुआ है जिसको कह रहे हैं एजुकेशनल कैटास्ट्रोफी। तो इवन जो बोर्ड है उसने अपना जो कोर्स था उसको 2 टर्म के अंदर डिवाइड किया और उसको भी राशन करके, उसको भी छोटा करके बच्चों को परोसा गया है। तो लेकिन अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप्रैल से नॉर्मल ऑफलाइन स्कूल शुरू हो जाएं, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि इवन स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं स्कूल के खुलने में। लेकिन एक और बात हो रही है कि जून में शायद 4th वेव भी आ सकती है, क्योंकि ये जो वायरस है अपना अलग अलग रूप बदल के अलग अलग वेरिएंट्स में आ रहा है। तो स्कूल उसको डेफिनेटली पूरे प्रिकॉशन के साथ स्कूल खोलेगा, लेकिन लर्निंग के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज़म है स्कूल को खोलने पे, एंड वी आर लुकिंग अप टू इट। थैंक यू।